मुरैना जिले में पुलिस लाइन और थानों के क्वार्टर की हालत और भी जर्जर है। जगह जगह कूड़ा जमा है, खुले में ही गंदगी पड़ी है। आवारा पशु पूरे अहाते में चक्कर लगाते हैं और तो और इस जगह का बोर्ड भी बीच में ही गिरा हुआ है। इसे सीधा करने की कोशिश ही नहीं की गई। घरों की बात की जाए तो उनकी दीवारें फट चुकी हैं, छतें टपकती हैं। किसी तरह से लोग ऊपर पन्नी डाल खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कई महिलाएं तो बच्चों को पंखों के नीचे नहीं सुलाती। डर है पता नहीं कब पंखा गिर जाए या छत ही नीचे आ जाए। परेशानी हो तो मरम्मत खुद ही कराते हैं, क्योंकि अगर शिकायत की तो अधिकारियों के नाराज होने का डर है। जगह गड्ढे भी है। इसमें समथिंग में जिस रोज से आई हूँ करीबन 18-19 हजार रूपये लगा चुकी हूँ गृह से, और आज दिनांक तक इसमें कोई वो नहीं है। हर साल करीबन 1500 रूपये की हमको तिरपाल डालना पड़ती है, जो आज भी पड़ी है छत के ऊपर। बरसात हम बड़ी मुश्किल से काट पाते हैं, तब भी भय रहता है। अंदर जाके आप देखो पंखे वगैरह हिलती है तो बच्चों को रात भर बैठा के गुजारा करना पड़ता है, ताकि कहीं पंखा नहीं गिर जाए, पटिया नहीं गिर जाए। और कोई सुनता है नहीं। हम छोटे मोटे कर्मचारी हैं, डर भी लगता है कि कहीं एसपी साहब कहीं डी खड़ी कर देंगे, कहीं आरआई साहब कुछ कर देंगे, तो भैया डरते हैं। बरसातों में नाला भर जाता, पूरा जाम हो जाता, पानी गंदगी पूरी तरह आती है, घरों में आती है। और सांप वगैरह बहुत, सब कुत्ते सूगर जहाँ सब गंदगी सब घूमते रहते हैं। बिल्कुल नरक बना दिया गया है। साफ सफाई तो खैर होती नहीं है, यही गंदा पड़ा हुआ है पूरा। सागर में भी पुलिसकर्मी बेहद गंदगी भरे माहौल में रह रहे हैं। घरों की दीवारें टूट चुकी हैं, छतें भी चटक गई हैं। किसी तरह तिरपाल के सहारे ऊपर से आने वाले पानी को रोका जाता है। बाहर से आने वालों का यहाँ की गंदगी देख ही जी घबराने लगता है। मन में सवाल आता है कि आखिर कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। न तो कोई नाली है और न ही कचरा उठाने की व्यवस्था। मकानों के अंदर भी गड्ढे हो गए हैं। गंदगी की वजह से कीड़े यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। पूरा मिटा रखा सर, चीटा हो रहा है, चीटियाँ हो रही, कछू खा रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कैसा मिला था ये? इतना गड्ढा है तो करें। क्या परेशानी होती? अब कुछ नहीं, कीमत वगैरह है, मिट्टी जरा तो आप लोगों ने कहा नहीं कि सुधारो या कोई आता है मरम्मत के लिए? नहीं अभी। खस्ता हाल मकानों के बारे में जब हमने आरआई से बात की तो उनका कहना था कि नई बिल्डिंग के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं, राशि आवंटित हो गई है, जल्द काम शुरू हो जाएगा। बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसको डिसमेंटल किया जाना है। नहीं, हम तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो आरक्षक रह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। नई बैरक के प्रस्ताव भेज दिए और वो आवंटित भी हो गए 1 करोड़ रुपए। नई बैरक जैसे ही बन जाएगी तो वैसे उसमें लोग रहने लगेंगे। दमोह शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले किस हाल में रहते हैं जरा देख लीजिए। घरों के पास कचरे से भरी नालियां, आवारा जानवर और घरों के पास और पार्क में कूड़े का ढेर। घरों पर नजर दौड़ाएंगे तो हाल और खराब मिलेगा। दीवारें टूट चुकी हैं, छतें वैसी ही हैं जैसी आपने और क्वार्टरों की देखी। जरूरत पड़ती है तो यहाँ रहने वाले लोग मरम्मत कराते हैं। हाँ, दरवाजे यहाँ और गायब हो गए हैं। इन घरों में कोई कैसे रहता होगा, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, सोच सकते हैं। लोग कहते हैं कि बरसात में तो यहाँ निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। अंदर छत टपकती है तो बाहर पैरों तक कीचड़ में पानी जमा हो जाता है, उसी में होकर निकलना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, मच्छर, दुर्गंध तो हर पल की समस्या बन चुकी है। यही मच्छर वगैरह बीमारियां होती है, सबके लिए बुखार आ जाता है बीमारी के कारण। यहाँ निकलने की दिक्कत होती है। माने बरसात में पूरा पानी जाता है, जे होता है वो होता है। यहाँ से देखो निकलते तो यहाँ से पूरा पानी निकलता, परेशानी। कीचड़ में जो नहीं आदमी को बोले कि यहाँ से साफ सफाई करवाओ, हर चीज का तो कोई सुनता नहीं है, कौन सी करेगा। यहाँ पे हम नाली की स्थिति देख रहे हैं, सड़कें तो यहाँ है ही नहीं है। इसके लिए कभी आला अधिकारियों से शिकायत की है, मगर यहाँ पे कोई आता नहीं है देखने के लिए। वो बोल देंगे हाँ देख लेंगे करवा देंगे बस। फिर कैसे बसर कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अब अपने शहर में पैसे देते हैं और नाली साफ करवाती है। यह है देवास की DRP पुलिस लाइन। नई बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो करीब 200 सरकारी आवास वाली इस पुलिस लाइन के सभी मकान जर्जर हो चुके हैं। जन सेवा का नारा देने वाले पुलिस के जवान परिवार के साथ यही बदहाली के साथ जीवन जीने को मजबूर हैं। छत गल रही है, बारिश की सीलन दीवारों तक जा चुकी है, कब गिर जाएं पता ही नहीं। जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा है।
घरों के अंदर बिजली बोर्ड टूट चुके हैं तो बाहर तार झूल रहे हैं। यहाँ रहने वाले खुद सफाई कर लें तो ठीक, बाकी इनकी कोई सुध लेने नहीं आता। पूरे खंडहर दरवाजे टूटे हुए हैं, सब बिजली बोर्ड भी उखड़े हुए हैं, बिजली का तार भी है, नगाजारी घास है, पूरी पुलिस लाइन कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी तक। अधिकांश मकान टूटे फूटे हैं और व्यक्तिगत रूप से उनको रिपेयरिंग कराना पड़ता है। अधिकांश मकान सब टूटे हुए हैं। व्यक्ति जो भी रहता है वो अपने हिसाब से रिपेयरिंग कराता है, साफ सफाई करता है, पुताई कराता है। उसी समय से पुलिस लाइन में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ की रोड इतनी टूटी फूटी है, मकान से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं भी कोई समस्या नहीं, टॉयलेट सारी जाम हो रही है, ना पानी की सुविधा, काफी स्थिति खराब है यहाँ की। पुलिस कर्मियों के मकानों की बदहाली पर हमने आरआई से बात की तो बजट का हवाला देते रहे। कहा जल्द ही यहाँ नए मकानों का निर्माण होना है। बिल्कुल जीर्ण हालत में उसके लिए पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव चला गया है और उसमें कोई रह नहीं रहा है उसमें, और अगर वो कंडम घोषित होते हैं तो उसमें किसी को रहने नहीं दिया जाएगा और उसके स्थान पर दूसरे बनेंगे। और जो आप कह रहे हो कि कुछ क्वार्टर जो जर्जर हो गए हैं तो रिपेयरिंग के लिए हमारे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड को 10 लाख रुपए दिया गया है बजट, और जैसे ही उस बजट वो प्रक्रिया में है, हमारे यहाँ से उसके प्राकलन भी चले गए हैं, तो जैसे ही वो बजट प्रक्रिया में आएगा तो 10 लाख रुपए के क्वार्टर्स मरम्मत होंगे, लेकिन उसमें केवल 40 क्वार्टरों का ही गया है, तो 40 क्वार्टर उसमें मरम्मत होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर जगह पुलिस कर्मियों को मिले मकानों की हालत जर्जर है। अधिकारियों के डर से वो तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर के सदस्य परेशानी बता ही देते हैं। अभी तो मानवाधिकार आयोग ने इनकी समस्या की बात ही उठाई है। परेशानी का हल कब निकलेगा कोई नहीं जानता। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।